हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सचल क्लासेस में। जैसे कि हम जानते हैं अभी टीचर्स की वैकेंसी के एग्ज़ाम लग चुकी हैं, जिनकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। हमने भी हमारे चैनल सचल क्लासेस पे सारी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में डाल दिया है, तो जिसको कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है वो वीडियो को देख सकते हैं। अब जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको लग रहा है कि हमारे मार्क्स तो उस कट ऑफ के पास भी अप्रॉक्स भी नहीं बैठ रहे हैं, तो वो निराश ना हुए, क्योंकि सूचना मिल रही है कि सरकार फिर से नई भर्ती निकाल रही है अध्यापक भर्ती की। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जीव विज्ञान में कोशिका टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका क्या है, कैसी है, किसने खोजा, कब खोजा। तो चलिए चलते हैं। कोशिका कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो कोशिका है, उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी, कॉर्क के टुकड़े में की थी। और उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका फिर मृत कोशिका को देखा था। तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कोशिका की खोज की थी, 1665 ईस्वी में की थी, कॉर्क के टुकड़े में की थी, निर्जीव कोशिका को देखा गया था और उसका नाम क्या रखा था? सेलुला। उसका नाम रखा था सेलुला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कोशिका की खोज की, 1665 ईस्वी में की, कॉर्क के टुकड़े में की, निर्जीव कोशिका की खोज की, उसका नाम सेलुला रखा। और सेलुला जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। अब हम सोचते हैं कि निर्जीव कोशिका की खोज तो उसने रॉबर्ट हुक ने कर दी, लेकिन सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो सजीव कोशिका को सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सजीव कोशिका को सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो दोस्तों, ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वही हैं जिन्होंने शुक्राणु और जीवाणु को भी देखा था। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सजीव कोशिका को देखा था, लेकिन कोशिका के खोजकर्ता का श्रेय फिर भी रॉबर्ट हुक को जाएगा। तो उसके खोजकर्ता कोशिका के कौन है? रॉबर्ट हुक। उन्होंने मृत कोशिका को देखा और जीवित कोशिका को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। तो हम कोशिका की परिभाषा देखते हैं। कोशिका कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अर्थात शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जैसे एक मकान है, उसका निर्माण बहुत सारी ईंटों से होता है, उसी तरह हमारे शरीर है, उसका निर्माण भी बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है ना, इसी तरह हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, जैसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइटो और लॉगस। किससे बना है? दो शब्दों से, साइटो और लॉगस। साइटो का अर्थ होता है कोशिका, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। अब देखते हैं आधुनिक कोशिका के विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है कौन है बच्चों? स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है अरुण कुमार शर्मा। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है अरुण कुमार शर्मा। तो हमने सबसे पहले देखा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वानसन। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? अरुण कुमार शर्मा। अब हम देखते हैं कि यार सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में सोचते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेटलेबाई। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा लेटलेबाई। इसका आकार होता है 0.15 से 0.3 माइक्रोन। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा लेटलेबाई, जिसका आकार होता है 0.15 से 0.3 माइक्रोन तक होता है। अब सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा लेटलेबाई है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार होता है 15 सेंटीमीटर। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा लेटलेबाई, सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये तो हो गई संपूर्ण जीव में, लेकिन मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु सेरिबेलम ग्रेन्युल्स। मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और सेरिबेलम ग्रेन्युल्स। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और सेरिबेलम ग्रेन्युल्स। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और अंड कोशिका, है ना।
अब 1838 में दो वैज्ञानिक थे, स्वीडन व स्वान। दो वैज्ञानिक स्वीडन में स्वान, उन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी प्रस्तुत की। 1838 में स्वीडन में स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बनता है। प्रत्येक जीव किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। और कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। 1838 में स्वीडन में स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मत दिया कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मतलब जो जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर उसका निर्माण होता है, और जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यानी जो जीव है उनके शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। यानी कि वही है कि जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। अर्थात शरीर की जो मूलभूत सबसे छोटी इकाई है ना, कोशिका है। मूलभूत अंग सबसे छोटा अंग नहीं है, इकाई है। सबसे छोटा अंग, मैं शरीर के सबसे छोटे अंग की बात नहीं कर रही, सबसे छोटे इकाई की बात कर रही हूँ। ठीक है। संशोधित कोशिका सिद्धांत। संशोधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बिरचॉव ने। किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचॉव ने। संशोधित कोशिका सिद्धांत 1855 में रुडोल्फ बिरचॉव ने दिया था। किसने दिया था? 1855 में रुडोल्फ बिरचॉव ने। और 1855 में रुडोल्फ बिरचॉव ने बताया कि नई कोशिका है वो पूर्ण कोशिका विभाजन से बनती है। 1855 में रुडोल्फ बिरचॉव ने संशोधित कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, या नई कोशिका पूर्व कोशिका विभाजन से बनती है। यानी कि जो नई न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल से बनती हैं, उनका निर्माण। इसको हम बोलते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं हम इसको? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। हम देखते हैं जीवात कोशिका का जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। तो कोशिका का जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत दिया था लुई पाश्चर ने। किसने दिया था? लुई पाश्चर ने। उन्होंने बताया कि नए जीव हैं उनकी उत्पत्ति पहले से स्थित जीवों से होती है। किससे होती है? पहले से स्थित जीवों से। कोशिका का जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था? लुई पाश्चर ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि नए जीव की उत्पत्ति किससे होती है? पहले से स्थित जीवों से। तो हम फिर से रिवीजन करते हैं। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी। कॉर्क के टुकड़े में की थी। मृत कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। सबसे आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है स्वानसन। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है अरुण कुमार शर्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई। इसका आकार था 0.15 से 0.3 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार था 15 सेंटीमीटर। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सेरिबेलम ग्रेन्युल्स थी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्वीडन व स्वान ने। और कब दी थी? 1838 ईस्वी में। और उन्होंने बताया था प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। संशोधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचॉव ने। किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचॉव ने। कब दिया था? 1855 में दिया था। और उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अर्थात ओमिनस सेलुला ई सेलुला। फिर जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? लुई पाश्चर ने। किसने दिया था? लुई पाश्चर ने। और इन्होंने बताया था कि नए जीव की उत्पत्ति पहले से स्थित जीवों से होती है। तो आज की क्लास का एंड करते हैं हम एक मोटिवेशनल क्वाइट्स के साथ कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। वीडियो